Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to continue some rules related to differentiation. तो हम लोग क्लास तक सम एंड डिफरेंस रूल तक देखे थे। आज हम लोग प्रोडक्ट रूल देखते हैं कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तब हम लोग उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए हमको बोला गया है कि आप डिफरेंशिएट करो कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं, बोलता है कि आपको बोला गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शन, ये रहा एक फंक्शन u और ये एक फंक्शन रहा v। यहाँ पे u और v कोई फंक्शन है। फंक्शन मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बोलता है इसे हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और प्लस मतलब सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा मेरे ख्याल से। एग्जांपल से अगर देखेंगे तो एग्जांपल में मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा दे देते हैं कि आपके सामने दो फंक्शन दे दिया है। दो फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में ले लेते हैं कि बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक दिया है फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन हमको बताता है कि 1 प्लस एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हो दो फंक्शन दिखता है आपको। ओके, अब इस दो फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस दो फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? 1 प्लस एक्स क्यूब को। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? फिर प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप यहां पर नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? आप यहां से अगर देखते हो तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज एक्स स्क्वायर रहने दो, और देखोगे अब इन दोनों फंक्शन में को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखोगे इसमें ये दोनों एडिशन रूल से एसोसिएटेड है, और एडिशन रूल में आपको पता था कि दोनों को सेपरेटली ऐड करना पड़ता है, तो मतलब सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो अगर वन को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन तो एक कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और उसके बाद एक्स क्यूब रहेगा, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस, उसके बाद आते हैं ये वाले में आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से वही पावर रूल। तो पावर रूल में क्या हो जाता है? अपने पास जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस 1 करेंगे। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये बन जाएगा 3x का पावर 4 प्लस यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 2x का पावर 4। तो बस हमारा इतना सॉल्व हो गया। तो इतना ही करना था हम लोग का प्रोडक्ट रूल में। मैं आगे आप लोगों को और भी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आता जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं, जिसको कहेंगे द क्वोशिएंट रूल। द क्वोशिएंट रूल मतलब डिवीजन के फॉर्म में जब रहेगा तब हम लोग किस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन में, इसमें u बाई v के फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर u बाई v मतलब u न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और v जो है डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कुछ इसको इस प्रकार से लिखते हैं, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे इसको यूज करेंगे, कि एग्जांपल से देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका इसमें एक इलस्ट्रेशन बोलता है कि डिफ्रेंशिएट, क्वेश्चन हमारा बोलता है डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो आप देखोगे ये हम लोग का क्वोशिएंट के फॉर्मेट में है। क्वोशिएंट के फॉर्मेट में मतलब डिवीजन के फॉर्मेट में दिया हुआ अपने पास। एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर वाला एक फंक्शन है और 1 प्लस एक्स क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर वाला एक फंक्शन है। तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं
क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बस एक ही काम करना हम लोग को। यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से 1 प्लस एक्स का क्यूब और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फ्रॉम पावर रूल हम लोग क्या लिखेंगे 2x। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर 1 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर एक्स क्यूब का फिर से पावर रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। अब लास्ट में फाइनली जब हम लोग को कुछ करना रहेगा, फाइनली रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस 2x का पावर 4, ओके, देन माइनस 3x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर था ये, क्यूब का होल स्क्वायर, ओके, क्यूब का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। जिसको फर्दर चाहो तो आप थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हो, 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू माइनस x का पावर 4 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x का पावर 3 का होल स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो बस ये था हम लोग का क्वोशिएंट रूल। dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता चुका आपको, e का पावर x, जिसे आप चाहते हो तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रहता है। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंशिएशन के रूल्स है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और हम लोग सारा प्रॉब्लम इसी से बनाएंगे। ऐसे इसके बहुत तरह के रूल होते हैं, लेकिन हम लोग सारे रूल्स को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग का जनरली इसी से काम चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल, सब रूल एक साथ यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको अपन कैसे देखेंगे। आपको 4 मैं क्वेश्चन दिया हूँ और इसको बोला गया है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो चले कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग समझते हैं ना। अब चले एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट देखोगे पहले एडिशन वाला रूल लगेगा। इसमें 2 अलग अलग फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है और एक साइन एक्स है। तो मतलब आपका पहला क्वेश्चन के हिसाब से आपको निकालना है d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एडिशन रूल के हिसाब से क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो इससे जब आप सॉल्व करते हैं तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब का पावर रूल लगाइए। पावर रूल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या बन जाता है cos x। तो ये बन गया हम लोग का पहला डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा वाला देखिएगा क्या दिया हुआ है, d/dx ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब आप देखिएगा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब तो एज इट इज रहने दो, साइन एक्स का अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या था बताइए cos x, और फिर से क्या हो जाएगा आप देखेंगे साइन एक्स, सेकेंड वाले में साइन एक्स को रहने दीजिए, और एक्स क्यूब के लिए पावर रूल लगा दीजिए तो कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, बहुत सिंपल सा, सारे रूल्स को आपको याद रखने हैं।
कहीं पर भी आपको दिमाग में ये बात मत लाना कि ये आया कहाँ से। ये रूल मैथ्स में कहाँ से आता हम लोग पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में हम लोग को इस रूल को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्या होता है, हमने पास दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या निकालने बोला आपको, एक्स क्यूब बाई कॉज एक्स। तो चलिए वही रूल कैसा रहेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही रूल है। ठीक, जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, cos x, एक्स क्यूब में पावर रूल लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब cos x का क्या बन जाएगा माइनस साइन x। पूरा मेमोराइज करना अपने फॉर्मूला ना, और अपॉन cos स्क्वायर x हो गया। आपको इतना ही करना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉन एक्स, तो फिर से वही रूल लगाते हैं हम लोग, और उस रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से आपको समझ में आता है यहाँ से क्या करना अपने को, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, जिसके कारण आप यहां से लिख देंगे x लॉन x का 1/x प्लस लॉन x dx बाई x। तो x का पावर क्या है 1, तो 1 सामने आ जाएगा, और x का पावर 1 माइनस 1 पावर रूल जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 1 प्लस लॉन x। तो आप यहाँ से देख रहे हो हम लोग को कुछ ही एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है, जो हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन का सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसमें से कुछ और प्रॉब्लम होमवर्क के फॉर्म में दे दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने कुछ प्रॉब्लम दिया है जिसको आप लोग बनाएंगे। सब में बोला है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, इन सबको डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। जब भी ऐसा डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग बोलते हैं ना, तो सबसे पहला बात को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे हमेशा बोलते हैं डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक, फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। ठीक, तो अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोगों को, उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारे जो रूल्स मैंने बताया उसको मेमोराइज कर लीजिए। आप उसके पीछे मत जाइए कि वो बना कैसे है, कैसे आया है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में हम लोग सिर्फ इसको कहाँ से आया उसका मतलब देखना है, और इसको कैसे मैथमेटिकली अप्लाई कर रहे हैं उसको देखेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है आप मैथ्स पढ़, लेकिन इसका फिजिक्स में कैसा यूज़ होता होगा। तो चलिए मैं इसका यूज़ फिजिक्स में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर मैं आगे जब जैसे जैसे अप्लाई करता जाऊँगा अब इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, एक और होता है जिसे हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल का क्या मतलब होता है देखिएगा, चेन रूल हम लोग मतलब मान लेते हैं, सपोज कभी ऐसा कोई सिचुएशन दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ यू, लेकिन यहाँ पर हम लोग u जो है वो x का फंक्शन नहीं है, मान लेते हैं u जो है वो फंक्शन ऑफ y है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी डिफ्रेंसिएशन किया था आप देखते थे ऐसा कुछ लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x लिखते थे। ठीक है, तो ये भी x था, ये भी x था। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा दे देता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y दे देता है, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा तकलीफ वाला होगा। ठीक है, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब आपको बोलता है कि यू, इसमें देखेंगे जो ये साइन वाई है ये वाई का फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन एक्स का नहीं है, और आपको बोलता है एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करने। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल यूज़ करते हैं।
चेन रूल का मतलब होता है कि जैसे u जो है हमारा y का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं du बाई डी वाई, और फिर लिखते हैं इसको dy बाई dx। गौर से देखिएगा dy dy कट जा रहा है, देखिएगा कटने का तो फिर से वही du बाई dx बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोग, इसको मैं आगे चीज़ों को जब बताते जाऊँगा आप में और इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आने लग जाएगा। शुरू में इनिशियली आपको दिक्कत जाएगा, तो जैसे आपको बोलता है, मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में दे देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो अब इसको आप लिखेंगे डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये भी y है, ये भी y है, साइन रूल लगा दीजिए, और साइन रूल में आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y। अब वैसे इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है यहाँ पर d बाई डी जेड ऑफ x का पावर 4, ये z है, ये x है, तो डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इस जगह पर फिर चेन रूल लगाते हैं। कैसे चेन रूल लगाएंगे, इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 4। तो सर z कहाँ पे गया, तो मैं बोला z तो आया है, लेकिन ये x का क्या करेंगे, तो आप फिर से इसको फर्दर ऐसा लिख दीजिएगा dx बाई डी जेड। तो देखिए अगर dx dx कट जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगा। अब जैसे ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये x है, ये x है, पावर रूल लगा दीजिए, तो 4x का पावर 3, और साथ में ये बन गया dx बाई डी जेड। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग चेन रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा था, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन के और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन का और क्या मतलब होता है, और डिफ्रेंसिएशन को फिजिक्स में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।